व्यूअर्स, वेलकम बैक। तो आज का ड्रामा मेरे सबसे फेवरेट एक्टर का है। मेरी लव स्टोरी आपको काफी ज्यादा पसंद आने वाली है। आपकी लवली लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर्स के लिए सराहेंगे। तो चलिए देखते हैं कहानी की शुरुआत होती है जहाँ डॉक्टर कहते हैं आपकी बेटी जिया के सिर पर चोट लगी है और उनके दिमाग में थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है। इस पर जिया के पेरेंट्स कहते घबराते हुए क्या अब हम क्या करेंगे। हम सीन देखते हैं हमारी मेन हीरोइन जिया का, जिसकी गिरने की वजह से दिमागी हालत थोड़ी खराब हो गई है। और यहाँ पर जिया खुद को नॉवल की डायरेक्टर समझती और कहती है मैं नॉवल क्वीन को उसकी हीरोइन से मिला कर रहूंगी। अभी हम देखते हैं जिया के पेरेंट्स को, जो कि कहते डॉक्टर अब हम क्या करें। डॉक्टर कहते डोंट वरी, ठीक हो जाएगी, बस आप उसे थोड़ा सा बिजी रखो, उसे बस थोड़ा सा टाइम चाहिए। तभी जिया की मॉम कहती मेरी दोस्त मेरी हेल्प जरूर करेगी। आगे हम सीन देखते हैं हमारे मेन हैंडसम हीरो जिन का, जो कि अपने ऑफिस में होता है। तभी वहाँ पर उसका सेक्रेटरी आता है और कहता है सर आपसे मिलने आपकी मम्मी आई है। जिन कहते मम्मी आप यहाँ। जिन की मॉम कहते क्यों मैं यहाँ नहीं आ सकती। वैसे जिन तुम्हें एक सेक्रेटरी चाहिए ना, तो ये रही मेरी पसंद है, काफी एजुकेटेड है, काफी समझदार है और सबसे बड़ी बात कि मेरी बेस्ट फ्रेंड की बेटी है। कहते मम्मी लेकिन मुझे सेक्रेटरी नहीं चाहिए। इस पर जिन की मॉम कहते हैं डोंट केयर, बॉस से तुम्हारे साथ यहाँ जॉब करेगी, ठीक है। जिन मना करते कहते मम्मी ऐसा नहीं हो सकता कि तभी वहाँ पर जिया जाती और जिया की ब्यूटी को देखकर यहाँ पर जिन की दिल की घंटी बज जाती है और हो गया जिन को जिया से प्यार। कहती हेलो प्रेसिडेंट। जिन कहता है कि इससे पहले हम मिले हैं। जिन की मॉम कहती मुझे पता था मेरी बेटी की पसंद टॉप होती है, बेस्ट ऑफ लक बेटा। वहाँ से जाने लगती है और जिया से कहती जिया टेक केयर। फिर आगे हम देखते हैं जब जिया कहते हैं मिस्टर जिन यार आपका ब्रेकफास्ट। फिर जिन कहता है ये क्या है। जिया कहती है बहुत ही स्पेशल है। जिन कहता है कैसे। जिया कहती है 30,000 का सैलेड है। ये सुनकर जिन काफी शौक होकर कहता है क्या 30,000 का। जिया कहती है सस्ता है ना। जिन कहते कि सैलेड में सोना मिला है। जिया कहती नहीं। जिन कहता तो फिर तुम फालतू के पैसे कैसे उड़ा सकती हो, अब इसके पैसे में तुम्हारे सैलरी से कट करूंगा, जाकर खा सकते हो। ये सुनकर जिया वहाँ से जाने लगती है। गुस्से में कहती नॉल के तो सीओ बिलियंस उड़ाते हैं, कंजूस प्रेसिडेंट। ये सुनकर जिन कहता है गुस्से में जिया मैं सब कुछ सुन सकता हूँ। ये सुनकर जिया वहाँ से भाग जाती है। फिर आगे हम देखते हैं जहाँ पर जिया कहती है लीन से, जो कि है जिनका सेक्रेटरी, तुम नहीं जानते मैं यहाँ पर बहुत बड़ा काम करने आऊँ। लीन कहता है क्या। जिया कहती है जो ड्रामा के नॉवेल्स के हीरो होते हैं ना, एकदम रूड कोल्ड हार्टेड, वैसे हमारे हॉट प्रेसिडेंट है और मैं उन्हें उनके प्यार से मिलवाने आई हूँ। तो लीन कहता है क्या, मुझे बस मेरी हीरोइन चाहिए। तभी हम सीन देखते हैं लूसी का, जो कि कहती है मिस्टर जिन, और यहाँ पर भागते हुए जिन के पास आती है और यहाँ पर जिन के ऊपर पूरे कॉफी गिरा देते और कहते हैं हम सॉरी मिस्टर जिन, मैं साफ कर देती हूँ। और सुनते जिया पर भागते हुए आते लिन के साथ और कहती मिल गई मुझे अपनी नॉवेल की हीरोइन। फिर जिन से कहती है मिस्टर जिन आप कितने ज्यादा खुश है ना, आपको आपका प्यार मिल गया। इस पर जिन कहता क्या तुम पागल हो गई हो। लूसी, जो कि जिन की एम्प्लॉय, कहती है मिस्टर जिन मैं साफ कर देती हूँ। कहता गुस्से में बंद करो। ये सुनकर यहाँ पर लूसी रोने लगती थी। जिया कहते अपना रोना बंद करो, माना मिस्टर जिन गुस्सेल हैं लेकिन वो तुमसे बहुत ही ज्यादा प्यार करते हैं, तो एक रूड डेविल बॉस है लेकिन वो तुम्हारा सच्चा प्यार है। लूसी कहती सच्ची। जिया कहती हाँ मैं हूँ ना, मैं तुम्हारा प्यार दिलवा कर रहूंगी। तभी यहाँ पर जिन आता है, गुस्से में जिया को पकड़ता और खींचते हुए जिया को वहाँ से लेकर चला जाता है। जिया कहती बॉस वो आपको खोया हुआ प्यार है। ये सुनते जिन यहाँ पर जिया को उठाकर टेबल पर बैठा देता है। यहाँ पर उसे देखने लगता है कि तभी वहाँ पर लीना तर कहता है मिस जिया आपका पार्सल। वो देखिए जिया कहती हाँ ये मेरा पार्सल है। इस पर जिन कहता है इसमें क्या है। जिया कहती कुछ भी तो नहीं। जिन कहता है वेट मुझे देखना है। और यहाँ पर जिन बॉक्स में किसी ड्रामा की कैसेट को देखता है और यहाँ पर नॉवेल्स को पढ़ता है जिसमें लिखा होता है रूड डेविल बॉस की शादी होगी अपनी सब्स्टिट्यूट से। हार्टलेस सीओ ने शादी की एक ब्लाइंड गर्ल से। सीओ पड़ गया सेक्रेटरी के प्यार में और सीओ को पटाने के 101 तरीके। ये सब पढ़कर जिन कहता है जिया ये सब क्या है। लिन से कहते उठाकर यहाँ से बाहर फेंको। और यहाँ पर जिया शॉक हो जाता है। जिन कहता है गुस्से में जिया, और तभी यहाँ पर जिया जिन के ऊपर पानी गिरा देती है। जिन कहता है गुस्से में क्या तुम इस ऊट पटांग चीजों को पढ़ना बंद करोगी। और यहाँ पर अपने कोट को निकालता है और यहाँ पर जिन की हॉट वाली बॉडी चेयर में देखते रह जाते हैं। कहता है मेरे कोट को साफ करो। जिया कहती क्या नॉवेल में कौन सी असिस्टेंट अपने बॉस के कपड़े को धोती है। इस पर जिन कहते क्या तुम्हें इस ड्रेस की कीमत पता है। जिया कहती आप तो अमीर हो ना। इस पर जिन कहता है क्या पैसे पेट पर नहीं उगते समझी तुम, और मैं बॉस तुम्हारा, तुम मेरी बातें क्यों नहीं मानोगी। जिया कहती मैं नहीं मानने वाली, अपना काम खुद करो। और वहाँ से गुस्से में चली जाती है। ये सुनकर जिन भी यहाँ पर गुस्सा करके कहता है बस मुझे मॉम के लिए शांत होना होगा। आगे हम सीन देखते हैं नेक्स्ट डे का, जहाँ पर लिन कहता है बॉस लगता है रात भर सोई नहीं। जिया कहती हाँ मैंने रात को इन्हें 7 बार जगाया था, इन्होंने सोना ही नहीं दिया। ये सुनकर जिन गुस्से में कहता है जिया, और यहाँ पर जाके कान खींचता और कहता है ऑफिस में रूमर्स फैलाना बंद करो। जिया कहती ओके डोंट वरी। तो यहाँ पर जिया ने 7 बार कॉल किया था जिन को। आगे हम देखते हैं जहाँ पर जिन अपने गुस्से को कंट्रोल करता है और कहता है गुस्से में लिन से जिया को ऑफिस से निकालो। लिन कहता है बॉस लेकिन आपकी मॉम के कहने पर हमने मिस जिया को जॉब पर रखा, हम ऐसा नहीं कर सकते।
ये सुनकर जिन का गुस्सा शांत हो जाता है। आगे हम सीन देखते हैं जिन के मीटिंग रूम का, जहाँ पर जिन कहता है आपके कहने के हिसाब से हमने सारे प्रोजेक्ट को तैयार किया, 90% काम हो चुका है और इसके बाद आप ये कह रहे हैं को प्रोजेक्ट में इंटरेस्ट नहीं है। इस पर क्लाइंट कहता है मेरी मर्जी, ठीक है प्रोजेक्ट को साइन करूंगा लेकिन मुझे हाफ प्राइस में चाहिए सब कुछ। ये सुनकर जी अपने मन में कहती बड़ा कमीना इंसान है। जिन कहता है लिन से एक काम करो, तुम दरवाजे को बंद करो और यहाँ से क्लाइंट बाहर नहीं जाना चाहिए। इस पर लिन कहता है यस बॉस। जिन कहता है आज तक क्लाइंट साइन करेगा या फिर मैं इसकी टांगे तोड़ दूंगा। इस पर लिन कहता है यस बॉस। फिर क्लाइंट कहता है क्या ये सब तो बदतमीजी है। यह कहती तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बॉस को बदतमीज कहने की। तुम कमीने क्लाइंट, तुमने सारा काम हमसे करवा लिया और तुम यहाँ पर अब हमें कॉन्ट्रैक्ट देने से मना कर रहे हो। तुम हमें पैसे नहीं देना चाहते हमारे काम के और यहाँ पर क्लाइंट पर केस करने की बात करती है और यहाँ पर उसकी कंपनी बर्बाद करने की कानूनी धमकी देती है। और ये सारी गोलमाल बातें सुनने के बाद क्लाइंट कहते तुम्हारी इतनी हिम्मत। जिन कहता गुस्से में आवाज नीचे, आपको क्या लगता है वेस्ट कंट्री में आपके जितने इनलीगल तरीके के बिजनेस चल रहे उसके बारे में मुझे नहीं पता, बस एक फोन कॉल पुलिस को और सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। इस पर क्लाइंट कहता है मिस्टर जिन आई एम सॉरी, मैं प्रोजेक्ट को साइन कर देता हूँ। तभी जिन कहता है ठीक है लेकिन आपका काम लीगली हो जाना चाहिए वरना मैं पुलिस को कॉल कर दूंगा। और वहाँ से क्लाइंट चला जाता है सॉरी कहकर। उसके जाने के बाद जिया कहती है मिस्टर जिन आप तो बहुत ही हैंडसम लग रहे थे क्लाइंट को डराते हुए। तो जिन कहते हैं जिया मुझसे फ्लर्ट करना बंद करो। जिया कहती मेरे बाल। जिन कहता है सच में तुम पागल हो। तभी जिया कहती है मिस्टर जिन संभाल के। और तभी यहाँ पर लूसी भागते हुए आती है और इस बार जिन जिया को अपने आगे कर देता है और इस बार कॉफी पूरी जिया के ऊपर गिर जाती है। जिन कहते मेरे पैसे तो बच गए, फालतू के पैसे ड्रेस पर खर्च नहीं करने पड़ेंगे, साफ करने के लिए मम्मी को हिसाब नहीं देना पड़ेगा। इस पर जिया कहती मिस्टर जिन। तभी जिन कहता गुस्से में लूसी मैं तुम्हें फायर करता हूँ और वहाँ से चला जाता है। आगे हम सीन देखते हैं जब पर भागते हुए मिनी आती है। जिया कहती है सॉरी मिस्टर जिन, मैं इससे बाहर नहीं रोक पाई। मिनी कहती है मैं वापस आ गई जिन ब्रदर। कहता है तुम हो कौन। मिनी कहती मैं मिनी हूँ, आप भूल गए मैं आपका बचपन का प्यार हूँ। इस पर जिन कहता है मुझे नहीं पता तुम हो कौन। जिन कहती नॉवेल के हिसाब से हीरोइन की सौतन की एंट्री जल्दी हो गई है। मिनी से कहती तो फिर तुम अब क्या करोगी, हीरोइन का ब्लड लोगी या फिर उसको चाकू मारोगी, फिर कोई और क्लाइमेक्स करोगी तुम। तो जिन कहता है जी हाँ। पर जिन गुस्से में कहता है मिनी से तुम यहाँ से खुद बाहर जाओगी या फिर मैं गार्ड्स को बुलाऊं तुम यहाँ से बाहर धक्के मारकर निकालने के लिए। तो जया कहती गुस्से में लेकिन बॉस ये तो आपका बचपन का प्यार है ना। इसमें मिनी कहते गुस्से में डोंट वरी मैं यहाँ से जा रही हूँ लेकिन मेरे पास बहुत मौके हैं आपके पास आने के लिए। इस पर जिन कहता है नौटंकी पास लड़की। फिर आगे हम सीन देखते जिया के घर का, जहाँ पर जिया के पेरेंट्स कहते जिया हम तुम्हारी शादी जिन से करवाना चाहते हैं। इस पर जिया शौक हो जाकर कहती क्या, और यहाँ पर बेहोश हो जाती है। जय के पेरेंट्स कहते क्या हुआ। जया कहती मैं ठीक हूँ लेकिन मेरे ज्ञान में ट्विस्ट कैसे आ सकता है। फिर आगे हम सीन देखते हैं जहाँ पर जिन होता अपने फ्रेंड के साथ बर्थडे पार्टी में एक पब में रैप अपने फ्रेंड के बर्थडे को सेलिब्रेट करता है और तभी वहाँ पर वेटर के कपड़े में लूसी पहुँच जाती है। यहाँ पर फिर से जिन के कपड़ों पर ड्रिंक गिरा देती है। यहाँ पर लूसी नॉवेल्स, चाइनीज ड्रामा और के ड्रामा के हिसाब से बार बार जिन के ऊपर ड्रिंक्स गिराती है जिन के क्लोज जाने के लिए, पहली नजर वाला प्यार पाने के लिए। और यहाँ पर जिन गुस्से में कहता है मैं तुमसे छुप क्यों नहीं पाता हूँ। आगे हम देखते हैं जब पर जिन कॉल करता है जिया को, कहता है अभी कि अभी नाइट क्लब में मेरे कपड़े लेकर आओ। यहाँ पर एड्रेस देता है। जिया कहती मैं नहीं आने वाली, मैं काफी नींद में हूँ। जिन कहता है तुम्हारी गलती कि लूसी मेरे पीछे पड़ी है, अगर तुम नहीं आई तो ठीक है मैं तुम्हारी सैलरी कट कर दूंगा, समझी तुम। जिया कहती है मैं आती हूँ। आगे हम सीन देखते हैं जहाँ पर जिया जाती है नाइट क्लब में। यहाँ पर लूसी को देख कहती तुम अपना रोना बंद करो, तुम्हें नॉवेल की हीरोइन बनना है ना, ड्रामास को नहीं देखती। लूसी कहती क्या। जिया कहती तुम्हें पहले हीरो के प्यार पाने के लिए अपनी सर्जरी करवानी होगी, अपनी किडनी देनी होगी, उसके बाद ब्लड देना होगा, फिर तुम्हें अबॉर्शन करवाना होगा और फिर लास्ट में तुम्हारी हैप्पी एंडिंग हो जाएगी हीरो के साथ। तो लूसी कहती लेकिन क्यों। तो यहाँ पर जिन आता है गुस्से में कहता है जिया। जिया कहती बॉस आप नाइट क्लब में लूसी के साथ, आपको कैसे कैसे शौक है। जिन के तहत या तुम्हारी बातें और तभी वहाँ पर मिनी आ जाती है और लूसी को देख के थी तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने मेरे ब्रदर जिन को सेड्यूस करने की कोशिश की और यहाँ पर वो लूसी के साथ मारपीट करने लगती है। और यहाँ पर लूसी और मिनी की लड़ाई हो जाती कि तभी लूसी मिनी को धक्का देती और यहाँ पर मिनी गिर जाती, उसके सिर पर चोट लग जाती है। यहाँ पे तो कहती वाह ड्रामा स्टार्ट हो गया। कहता चिल्लाते एम्बुलेंस को बुलाओ, जल्दी से कॉल करो। लूसी कहती मिस्टर जिन मैंने जानबूझकर नहीं किया। तो जया कहती तो फिर हम क्या करें, क्या हम मिस लूसी की किडनी दे दे मिस मिनी को या फिर हम ऑपरेशन करवा दे। इस पर जिन कहता है मिनी के सिर में चोट लगी है, किडनी बीच में कहाँ से आ गई। जया कहती तो फिर हम खून निकालते हैं। इस पर जिन कहता है क्या तुम पागल हो गई हो, एम्बुलेंस को कॉल करो जल्दी। जया कहती लेकिन नॉवेल्स में तो यही होता है ना, फिर वो ऐसा ही करता है हीरोइन के साथ। जिन कहता है जिया किसी से ब्लड लेना वो भी जबरदस्ती इनलीगल है और किडनी की सर्जरी की बात वो तो तुम छोड़ ही दो।
मेडिकल कानून नाम की भी कोई चीज होती है, क्या तुम्हें इसके बारे में नहीं पता? फिर आपको नहीं लगता कि सारी बातें जाकर जीन को चाइनीज और कोरियन डायरेक्टर को समझानी चाहिए? ड्रामा काफी ज्यादा फनी, तो चलिए आगे देखते हैं। दिखाया जाता है हॉस्पिटल का, जहाँ पर जिया कहते लूसी से डोंट वरी, मिनी की हालत ठीक है। तभी लूसी कहती मैं क्या करूँ मिस्टर जिन के दिल को जीतने के लिए? जिया कहती मैं तुम्हें बताती हूँ। और यहाँ पर वो ढेर सारे नॉवेल्स की बातें उसकी आइडियाज देती है लूसी को। सारे उठ पटांग आइडियाज देने के बाद यहाँ पर काफी हैप्पी फील करती है। तो उसके जाने के बाद लूसी ये सारी बातें सुनने के बाद यहाँ पर लूसी कहती मेरे पास एक और आइडिया है, मुझे बस मिस्टर जिन की वाइफ बनना है, फिर मैं सबसे अमीर लड़की बन जाऊंगी और मिस्टर जिन के सारे पैसे मेरे हो जाएंगे। तो यहाँ पर जिन के पैसों से प्यार करती है, जीन से नहीं। कि हम देखते हैं जहाँ पर जिन जिया को छोड़ने घर आता है और यहाँ पर जिया को पार्टी में जाने के लिए इनवाइट करता है। इस पर जिया कहते ठीक है और वहाँ से जाने लगती है। और यहाँ पर जिन जिया को जाते हुए बड़े प्यार से देखता है और जिया को देख कहता है मेरी पागल। डायलॉग मुझे काफी क्यूट लगा। हम सीन देखते हैं पार्टी डी का, जहाँ पर जिन कहते जिया मैंने तुमसे कहा था कि तुम्हें गिफ्ट खरीदना है और तुम यहाँ पर मेरे घर के पेपर्स लेकर आ गई। तो जिया कहती हाँ ये प्रॉपर्टी के पेपर हैं, आप इसे गिफ्ट में दे दो। जिन कहता क्या तुम पागल हो, मेरी गलती की मैंने तुमसे कहा कि तुम गिफ्ट लेकर आ जाना, मैं खुद ही गिफ्ट को प्रिपेयर कर लेता। तो जिया कहती मैं क्या करूँ? जिन कहता है कुछ नहीं, मैं खुद कर लेता हूँ, पहले चलो यहाँ से। और दोनों वहाँ से लड़ते हुए जाते हैं पार्टी में। आगे हम सीन देखते हैं पार्टी का, जहाँ पर जिन कहता है मैं जा रहा हूँ अपने मेहमानों से मिलने, लेकिन प्लीज तुम यहाँ पर कोई मुसीबत को मत बुला लेना अपने पास। जिया कहती तो फिर क्या मैं जाकर केक को टेस्ट कर लूँ? इस पर जिन कहता है ठीक है और वहाँ से चला जाता है। आगे देखते हैं जब जिया केक को टेस्ट कर रही होती कि तभी यहाँ पर मिनी आती है और कहती जिया मैंने सुना है कि तुम मिस्टर जिन के फियांसे हो। तो जिया कहते क्या तुम पागल हो गई? ऐसा कुछ नहीं है। सब मिनी कहती लगता है कि मेरे डैड को कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। तो ठीक है तुम मेरी हेल्प करोगी मिस्टर जिन को पाने में, तुम हमेशा उनके पास रहती हो। इस पर जिया कहती क्या मैं तुम्हारी कोई हेल्प करने वाली नहीं हूँ। यहाँ पर दोनों के बीच में लड़ाई हो जाती है। यहाँ पर गुस्से में मिनी अपने फ्रेंड्स की हेल्प से जिया को रूम में लॉक कर देती है। जिया चिल्लाते कहती है मुझे बाहर निकालो, मुझे अंदर से डर लगता है। और यहाँ पर रोने लगती। आगे हम सीन देखते हैं जीन का, जहाँ पर कहते हैं लड़की कहाँ गई फिर से। तभी यहाँ पर मिनी आती। जीन कहता है क्या तुमने जिया को देखा? इस पर जीनी कहती है जीन ब्रदर मैं आपके पास हूँ ना, तो फिर आपको जिया क्यों चाहिए? क्या मैं काफी नहीं हूँ आपके लिए? सुनकर जिन कहता है तुम तो रहने ही दो, मैं खुद ढूंढ लूंगा। मिनी जिन को रोकने की कोशिश करती है और यहाँ पर जिन जाने लगता है कि तभी मिनी धक्का देती है और यहाँ पर जिनका कोट फिर से खराब हो जाता है, उस पर केक लग जाता है। जिन कहते गुस्से में फिर से उसे मिनी कहती है सॉरी। जिन कहता है मेरे सूट के पैसे तुम मुझे ट्रांसफर कर देना, समझी तुम? यहाँ पे हमारा प्रेसिडेंट पैसों के मामले में काफी ज्यादा परफेक्ट है, नो वेस्ट ऑफ मनी। फिर आगे हमसे देखते हैं जहाँ पर जिन कहते ड्राइवर से क्या तुमने जिया को देखा? इस पर ड्राइवर कहता नहीं शायद वो घर चली गई होंगी। और तभी यहाँ पर वो जिया को कॉल करता है। जिन कहता है हेलो, जिया कहती हेलो और तभी यहाँ पर कॉल कट हो जाता नेटवर्क ना होने की वजह से। तो जिन कहते गुस्से में जिया तुमने मेरे कॉल को कट कर दिया, ठीक है तुम्हें जो करना है करो, और गुस्से में वहाँ से चला जाता है। तभी जिया कहती यहाँ पे तो नेटवर्क भी नहीं है, मैं क्या करूँ? और यहाँ पर रोने लगती है। आगे हमसे देखते जिनके घर का, जहाँ पर जिनकी मॉम कहती है जिन जिया कहाँ है? जिन कहता है मुझे क्या पता। जिन की मॉम कहती जिया के मॉम से कि जिया जिन के साथ मेरे घर नहीं आई है और यहाँ पर जिन को मारती है और कहती जिया कहाँ है? जिन कहता है मैं नहीं जानता। जिन की मॉम कहती जाओ यहाँ से जाकर देखो जिया कहाँ गई, वो पार्टी हॉल में तो नहीं रह गई। फिर जिन कहते मॉम लेकिन मेरे कपड़े। जिनकी मॉम कहती जल्दी करो ऐसे ही चले जाओ। आगे हमसे देखते हैं जिया कहाँ, जहाँ पर अपने बचपन की किडनैपिंग की बातों को याद करती हुई सबको याद करके वो रोने लगती है और यहाँ पर जिनके नाम से चिल्लाती कि तभी वहाँ पर जिन आ जाता है और चिल्लाते कहते जिया तुम कहाँ हो? जिया कहती मैं यहाँ हूँ। और यहाँ पर जिन फाइनली दरवाजे को तोड़ता है और जिया के पास जाकर कहते जिया रोना बंद करो। जिन कहते सब कुछ तुम्हारे साथ किसने किया? जिया कहती तुम्हारी बचपन की छमिया ने। इस पर जिन कहता है क्या मिनी? जिया कहती हाँ उसने कहा था कि मैं उसकी हेल्प करूँ आपको सेड्यूस करने पे, लेकिन मैंने उसे मना कर दिया और मेरे ना कहने पर उसने मुझे बंद कर दिया। इस पर जिन कहते तुम रोना बंद करो, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। कहता है चलो यहाँ से। और यहाँ पर जिया को उठाता है कि तभी जिया जिन पर गिर जाती है और यहाँ पर अपनी आंखें बंद कर लेती है। ऐसा लगता है कि जिन उसे किस करेगा और बेचारा हमारा भोला जिन ये कहता तुम ये क्या कर रही हो? तो क्या तुम्हारे पैरों में चोट लगी? जिया कहती हम। जिन कहते तो फिर चलो यहाँ से और जिया को उठाता है। हम सीन देखते हैं जहाँ पर जिया कहती बॉस आप तो बाथरूम में भी काफी ज्यादा हैंडसम लगते हैं। जिन कहते एक बात बताओ मैं तुम्हारा बॉस हूँ कि तुम मेरी बॉस? जिया कहते आपने कार इतनी दूर क्यों पार्क की है? आप थक गए ना? पर जिन कहते तुम हैवी हो, मैं थका नहीं हूँ। इस पर जिया कहते नहीं मैं हैवी नहीं, आप कमजोर हो। इस पर जिन कहते क्या मैं तुम्हें गिरा दूं? जिया कहते नहीं। और यहाँ से दोनों चाहते कि हम सीन देखते हैं जब मिनी के डैड मिनी को थप्पड़ मारते हैं और कहते तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मिस्टर जिन के फियांसे को टॉर्चर करने की? मेरा कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो चुका है, मेरा करोड़ों का नुकसान हो गया। मिनी कहती लेकिन जिन ब्रदर तो मेरे बचपन के फ्रेंड है,
वो जैसे शादी कैसे कर सकते हैं, वो बस मेरे हैं। पर मन में कहती इसका मतलब जिया ने मुझसे झूठ बोला। कि हम सीन देखते हैं जहाँ पर जिन कहते जिया से तुम मेरे साथ चलोगे आज की मीटिंग पर। आगे हम देखते हैं जहाँ पर लूसी कहती गुंडे से मेरे जाने के बाद तुम वहाँ पर अटैक करने आना मुझ पर, ठीक है? और हाँ तुम एक्टिंग करना जिनको चाकू मारने की, लेकिन मुझे हल्का सा चाकू लगना चाहिए, ठीक है? तो गुंडा कहता है ठीक है। फिर लूसी जाती है जीन और जिया के पास और यहाँ पर टेडी बेयर के कॉस्ट्यूम में होती और यहाँ पर अजीबो गरीब डांस करते हुए देख कर जिया कहती मिस्टर जीन क्या आपको सब कुछ अजीब नहीं लग रहा? इस पर जीन कहता हाँ मुझे अजीब लग रहा है। और तभी यहाँ पर लूसी अपने फेस को दिखाते हुए देख कर जिन कहता मैं पहले बता देता हूँ कि तुम मेरे कपड़े खराब मत करना, समझी तुम? इस पर लूसी कहती मिस्टर जीन मैं गरीब हूँ पर मैं आपसे प्यार करती हूँ। और यहाँ पर के ड्रामा सी ड्रामा के फिल्म में डायलॉग्स मारती है। वो सारी बातें सुनकर जया यहाँ पर जिनकी तारीफ करती है और कहती वाह हीरोइन कितना प्यार करती है हीरो से। और तभी वहाँ पर गुंडा आ जाता है और आते ही वो जिन को चाकू मारने की एक्टिंग करता है कि तभी लूसी सामने आ जाती और यहाँ पर उसे हल्का सा चाकू लग जाता है। और लूसी कहती मिस्टर जीन आप मेरे प्यार हो। जिया कहती हॉस्पिटल चलो। फिर आगे हम सीन देखते हॉस्पिटल का जहाँ पर जिया तो काफी ज्यादा हैप्पी होती है। फाइनली उसके नाव के डायरेक्टर बनने का सपना पूरा जो हो रहा है। इस पर जिन कहते डोंट वरी तुम ठीक हो जाओगी। लूसी जाती ऑपरेशन रूम में। फिर आगे हम देखते हैं जब कुछ समय बाद डॉक्टर आता है। जिया कहते डॉक्टर तो फिर क्या चाहिए, किडनी चाहिए कि ब्लड चाहिए, बताइए क्या चाहिए? तो डॉक्टर कहता है क्या कुछ भी नहीं चाहिए। जिया कहती है क्यों? डॉक्टर कहता है बस थोड़ा सा नाम का चाकू लगा है, मैं तुम्हें आज ही डिस्चार्ज कर दूंगा, उन्हें चोट नहीं आई है। ये सुनकर जिया कहते ये सब क्या है? जिन कहता है मुझे नहीं पता। हम सीन देखते हैं जहाँ पर जिया होती है लूसी के पास और लूसी यहाँ पर एक्टिंग करती है पेशेंट बनने की। तभी वहाँ पर जिन आता है। लूसी कहती मेरा प्यार मुझसे मिलने आ गया। जिन कहता अपनी नौटंकी बंद करो, बोलो तुम्हें क्या चाहिए? लूसी कहते मैं आपसे कुछ नहीं चाहती पर आप मुझे कुछ देना चाहते तो ठीक है, मैं आपके असिस्टेंट बनना चाहती हूँ। इस पर जिया कहती क्या, लेकिन ये तो मेरी जॉब है। फिर आगे हम देखते नेक्स्ट डे का ऑफिस का जहाँ पर लूसी के असिस्टेंट बन जाने से जिया काफी सैड होती है और यहाँ पर वो लिन से बातें करती है। और यहाँ पर लिन कहते डोंट वरी मिस जिया, मिस्टर जीन को लूसी जैसी लड़कियां बिल्कुल पसंद नहीं आएंगी, उनकी टाइप की नहीं है। ये सुनकर जिया काफी हैप्पी होकर कहती क्या तो फिर मिस्टर जिन का टाइप क्या है, उन्हें कैसी लड़कियां पसंद है? इस पर जिन कहते जय बातें तुम मुझसे खुद क्यों नहीं पूछ लेती? और यहाँ पर जिया के पास आकर कहता है जिया क्या तुम्हें फ्री के पैसे चाहिए? जिया कहती क्या हुआ? और यहाँ पर फाइल को देखते कहती इसमें, और इसमें जिया ने आई मिस यू लिखा होता है। जिन कहता है ये क्या है? जिया कहती है आई एम सॉरी। जिन कहते तो फिर दूसरी फाइल। जिया कहती मैं अभी लिख देती हूँ। और जिन जाते कहता है वैसे राइटिंग तो काफी अच्छी है। आगे हम सीन देखते हैं जहाँ पर जिनको कॉल आता है कि उसके डैड जेल से छूट चुके हैं और अब उसके बारे में सोचता है कि तब यहाँ पर लूसी आती कहती मिस्टर जीन मैं आपके डैड को अंदर लेकर आ गई हूँ। ये सुनकर जिन काफी गुस्सा हो जाता है, कहता है क्या तुमसे किसने कहा इसे अंदर लाने के लिए? इस पर जिन के डैड कहते हैं जीन मुझे बस तुमसे 1 मिनट बात करनी है। जिन कहता आप क्या चाहिए? जिन के डैड कहते बेटा मैं इतने दिनों से जेल में बंद था और मैं अभी अभी बाहर आया हूँ तो मेरे पास पैसे नहीं है और सुना कि मेरा बेटा प्रेसिडेंट बन चुका है, काफी अमीर हो चुका है, तो फिर जिन कहते सारे पैसे मेरी मेहनत के हैं। जिनके डैड कहते चाहे जो भी हो तुम मेरे बेटे हो तो तुम्हारे वो सब तो मेरा हुआ ना। इस पर जिन कहते मैंने आपके सारे कर्जे चुका दिए और आपने जो मेरी माँ के साथ किया है और मेरी दादी के साथ उसके बाद आप मुझसे हेल्प की उम्मीद मत रखना, समझे? इस पर जिनके डैड कहते हैं तुम्हारी दादी मरी, इसमें मेरी क्या गलती है, मुझे पैसे कमाने नहीं दे रही थी। जिन कहता है क्या चोरी करना आप उसे पैसे कमाना कहते हैं? जिनके डैड कहते हैं मुझे पैसे चाहिए, समझे तुम? और यहाँ पर जिन पर हाथ उठाने जाते तभी जिन कहता है बस बहुत हुआ, अभी तुम्हें बताता हूँ। और जाकर पूरे ऑफिस में तमाशा करने लगते हैं और कहते हैं मेरा बेटा मेरे जेल से आने के बाद मुझे पैसे नहीं दे रहा, मुझे अपना बाप मानने से इनकार कर रहा है। और यहाँ पर जिनके बारे में काफी उल्टी सीधी बुरी बातें बोलकर रोने लगते हैं और कहते हैं हाय मेरा फूटा नसीब में क्या करूँ, यहाँ पर बातें बनाते हैं। ये सारी बातें सुनने के बाद जिन यहाँ पर अपनी दादी को याद करता है जहाँ पर उसकी दादी कहती जीन डैड ने तुम्हें फिर से मारा, डॉक्टर ने मम्मी के पास चलेंगे हॉस्पिटल, हम चलते हैं यहाँ से। कि तभी वहाँ पर जिनके डैड आ जाते हैं और यहाँ पर उसकी दादी से पैसे मांगने लगते हैं। दादी कहती है मैं तुम्हें पैसे नहीं देने वाली, वो मेरी बहू के लिए है। और यहाँ पर जिनके डैड उसकी दादी से झगड़ा करती कि तभी वो गिर जाते हैं, यहाँ पर उनके सिर पर चोट लग जाती है काफी गहरी और यहाँ पर उनकी डेथ हो जाती है। ये सारी बातें याद करके जिन यहाँ पर काफी इमोशनल हो जाता है, रोने लगता है। कि तभी वहाँ पर भागते हुए हमारी जिया आ जाती है और कहती हटो सामने से। यहाँ पर पोछे से जिनकी डैड की पिटाई करने लगती है और जिनके डैड को मारना स्टार्ट कर देती है। डैड कहते कितनी गंदी बदबू आ रही इसमें से, हटो मेरे पास से। तो जिया कहती मैं तो बस गंदगी की सफाई कर रही हूँ, सारे बैक्टीरियाज को मार रही हूँ मैं। यहाँ पर हंसने लगती है और फाइनली वो जिनके डैड को धक्के मारकर ऑफिस से निकाल देती है। सारे ऑफिस के वर्कर जिया को देखने लगती है। जिया कहते डोंट वरी भिखारी था, मैंने उसे भगा दिया,
आप सब अपना काम करो, ठीक है। और ये सब कुछ देखकर जिन यहाँ पर जिया को गले लगा लेता है। कहते ये स्मेल, कोई बात नहीं जिया, तुम मौसम हो, थैंक यू सो मच। जिया कहती कोई बात नहीं। कहते वहाँ पर लीना जाकर कहता है क्या, मैंने कुछ नहीं देखा। एक कर जिन कहता है मेरी होने वाली लाइफ पार्टनर, थैंक यू सो मच हेल्प के लिए। आगे हम सीन देखते हैं नाइट का, जहाँ पर जिया जा रहे थे अपने घर और जाते हुए सोचती है कि मेरे साथ ये सब कुछ उल्टा क्यों हो रहा है, मैं नॉवल की हीरोइन कैसे बन सकती हूँ, मैं तो डायरेक्टर हूँ ना। और तभी यहाँ पर लूसी को देखती और यहाँ पर लूसी को गुंडे से बात करते हुए सुनती है, जहाँ पर लूसी कहती है तुम्हें तुम्हारे पैसे मिल गए ना, तो फिर किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि सब कुछ मेरा प्लान था, मैंने तुम्हें हायर किया था मिस्टर जिन को चाकू मारने के लिए, ठीक है। यहाँ पर लूसी कहती क्या वहाँ कौन है। वो सुनते जिया वहाँ से भागने लगती है कि तभी वहाँ पर एक कार आती जो कि आकर जिया को हिट कर देती है और जिया रोड साइड पर गिर जाती। आगे हम सीन देखा हॉस्पिटल का, जहाँ पर वो कहता है सच में जिया तुम कितनी केयरलेस हो, चाहे कि मुझसे रोड से जा रहा था, मैंने तुम्हें वहाँ पर देख लिया, तुम रोड साइड पर बेहोश गिरी थी, आखिर ये सब कुछ कैसे हुआ। जिया कहती है मिस्टर जिन लूसी आपसे झूठ बोल रही है। जिन कहता है मुझे सारी बातें पता है, सेक्रेटरी ली ने सब कुछ पता किया है और लूसी भी जेल में, वो गुंडा भी, लेकिन जिया तुम्हें कैसे पता। जिया कहती है जब लूसी गुंडे से बातें कर रही थी मैंने उसकी सारी बातें सुनी थी और जब मैं वहाँ से भाग रही थी कि तभी वहाँ पर एक रेड कलर की कार है जिसने मुझे हिट कर दिया और वहाँ से वो कार चली गई। जिन कहते जिया तुम रेस्ट करो, मैं डॉक्टर से अभी मिलकर आता हूँ। और जिन वहाँ से चला जाता है। थोड़े समय बाद वहाँ पर मिनी आकर कहती जिया इस बार तो तुम बच गई, लेकिन अगली बार में तुम नहीं बचोगी। और यहाँ पर जिया को धमकी देती है जान से मारने की। तो उसकी जान के बाद जिया कहती है व्हाट द हेल, ये हो क्या रहा है, मुझे तो बस ड्रामे को एंजॉय करना था, मुझे हीरोइन तो नहीं बनना था। और तभी वहाँ पर जिना तक कहते जिया तुम ठीक तो हो। जिया कहते हैं लेकिन मिस्टर जीन हम दोनों शादी नहीं करेंगे। जिन कहते हैं क्यों। जिया कहते हैं क्योंकि मैं आपके प्यार के काबिल नहीं हूँ और मुझे किसी लफड़े में नहीं पड़ना। जिन कहते हैं मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता और मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। जिया कहती लेकिन जिन कहता है जिया सारी बातें हमारे पेरेंट्स ने डिसाइड की, हमें उनके ऑर्डर्स को मानना पड़ेगा, ओके। हम सीन देखते हैं नेक्स्ट डे का ऑफिस का, जहाँ पर जिन कहता है क्या तुम रिजाइन दे रही हो, तुम ऐसा नहीं कर सकती। जिया कहती है लेकिन मैं यहाँ से जा रही हूँ। जिन कहता है तुम, और यहाँ पर जिया का हाथ पकड़ता है, कहता है जिया तुम तो मेरे असिस्टेंट हो ना और तुम्हारे जाने से कंपनी को लॉस हो जाएगा, तुम्हारा काम तो कोई नहीं कर सकता, तुम बेस्ट हो, प्लीज मत जाओ, तुम्हें जो करना है तुम करो, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। इस पर जिया कहती है बॉस मैं अपनी नॉवल की बहुत छोटी सी टूल हूँ और मैं आपसे प्यार नहीं कर सकती और मैं करना भी नहीं चाहती। वहाँ से जिया चली जाती थी। विजन कहता है खुद से जिया लेकिन मुझ में क्या कमी है, मेरे प्यार में क्या कमी है। फिर आगे हम देखते हैं जब पूरा ऑफिस जिया को याद कर सैड होता है, सब यहाँ पर जिया को मिस करते हैं। और तभी सेक्रेटरी लिन कहता है मेरे पास एक आइडिया है। आगे हम देखते हैं जहाँ पर जिया को कॉल करता है और कहता है प्लीज मेरी हेल्प कर दो। जिया कहती है क्या हुआ। लिन कहता है बॉस ट्रिप पर जा रहे, बिजनेस ट्रिप पर, लेकिन मैं नहीं जा सकता, उनके साथ मेरी वाइफ को बेबी होने वाला है, मैं अपनी वाइफ की केयर करना चाहता हूँ, प्लीज मेरी हेल्प कर दो। जिया कहती सॉरी मैं हेल्प नहीं कर सकती। इस पर लिन कहता है प्लीज मेरी बेबी मेरी बच्ची का क्या होगा। जिया कहती है ठीक है क्या करना है मुझे। इस पर लिन कहता है कुछ नहीं, आपको बस बॉस के साथ कंट्री के बाहर जाना है बिजनेस मीटिंग के लिए, आज की फ्लाइट है, आप आ जाओ। आगे हमसे देखते हैं जहाँ पर लिन कहते हैं बॉस मैं आपके साथ नहीं जा सकता, मेरी माँ बीमार है। इस पर जिन कहते हैं क्या लेकिन तुम तो अनाथ हो ना। कहता है हाँ लेकिन मैं आपको मेरा फादर मानता हूँ। कहता है क्या। लिन कहता है बॉस मिस्टर जिया आ रही है मेरी जगह, सारी बातों को संभाल लेंगी, मैंने बात कर ली है। सुनकर जिन हैप्पी हो जाता है और कहता है कोई बात नहीं तुम जाओ यहाँ से जल्दी, से पहले कि जिया तुम्हें यहाँ देख ले, डोंट वरी तुम्हारी सैलरी डबल। तो लिन कहता है थैंक यू बॉस। फिर आगे हम देखते हैं जहाँ पर जिया आती है। जिन कहता है तुम यहाँ कैसे। जिया कहती मैं आपकी हेल्प करूंगी मिस्टर लिन की जगह। इस पर जिन कहता है ठीक है लेकिन तुम्हारा सामान। जिया कहती मेरा सामान वो काफी ओवरवेट था ना, तो मिस्टर लिन ने कहा कि वो एम्प्लॉय से कहकर मेरा सामान ठीक करवा देंगे और आपका भी वो साथ में आ जाएगा। इस पर जिन कहता है ठीक है चलो। आगे हम सीन देखते हैं होटल का, जहाँ पर लिन कहता है जिया तुम अपने कपड़े को चेंज कर लो, फिर हम चलेंगे क्लाइंट से मिलने। और यहाँ पे लिन के बैग में भी काफी कलरफुल कपड़े होते हैं। फिर हम देखते हैं जहाँ पर जिया काफी रंग बिरंगे कपड़े पहनकर आती है। जिया कहते मेरे बैग में तो बस यही कपड़े बचे थे। इस पर जिन कहते मेरे बैग में भी यही कपड़े थे लेकिन ये काफी अच्छे लग रहे हैं तुम पर। कहती आपके भी। और यहाँ पर दोनों के कपल आउटफिट होते। आगे हम सीन देखते हैं जहाँ पर दोनों क्लाइंट से मिलने चाहते। क्लाइंट कहता है जिया को देखकर आपकी सेक्रेटरी तो काफी ज्यादा खूबसूरत है मिस्टर जीन। यहाँ पर वो जिया पर लाइन मारता है। ये देखकर जिन यहाँ पर काफी जलस हो जाता है और गुस्सा भी, और गुस्से में अपने क्लाइंट से हाथ मिलाता और कहता है हाँ, और काफी जोर से उसका हाथ दबाता है। क्लाइंट कहता है मिस्टर जिन आप क्या कर रहे हैं। जिन कहता है मैं उम्मीद करता हूँ हमारा कोऑपरेशन काफी स्ट्रांग होगा मेरे हाथ की तरह। तो क्लाइंट कहता है ठीक है और आप दोनों की डील फाइनल होती। आगे हमसे देखते हैं जहाँ पर डील हो जाने के बाद जिन जिया को लेकर जाता है न्यू ईयर के इवेंट को देखने।
और यहाँ पर जिन जिया का हाथ पकड़ता है। जिया कहता है आपने मेरा हाथ क्यों पकड़ा? जिन कहता है क्योंकि यहाँ पर काफी भीड़ है ना, मैं नहीं चाहता कि तुम कहीं गुम हो जाओ। और यहाँ पर दोनों काफी इंजॉय करते हैं अपनी रोमांटिक सी नाइट को। दोनों काफी क्लोज होते हैं और यहाँ पर जिन जिया को किस करने जाते कि तभी वहाँ पर लोग चिल्लाने लगते हैं और कहते हैं भागो यहाँ से आग लगी है। और वहाँ पर कई सारे गुंडे भी आ जाते हैं और यहाँ भीड़ में जिया गायब हो जाती है और जिन यहाँ पर जिया को पागल की तरह खोजने लगता है। तभी हम देखते हैं जिया का, जहाँ पर जिया मिलती है अपने फ्रेंड से। तो ये रहा हमारा न्यू कैरेक्टर जिसका नाम है वान। वान कहता है चलो यहाँ से, गुंडों ने यहाँ पर अटैक किया है, ये जगह सेफ नहीं है। जिया कहते लेकिन जिन वो तो यहाँ पर ही है ना। इस पर वान कहते हैं मेरे ख्याल से वो होटल में जा चुका होगा। आगे हम देखते हैं होटल का, जहाँ पर जिया कहती है क्या मिस्टर जिन वापस आए हैं रूम नंबर 132? इस पर होटल स्टाफ कहती है नहीं। ये सुनकर जिया पर काफी परेशान हो जाती। तभी हम सीन देखते हैं जिन का, जहाँ पर जिन को काफी चोटें लगी होती है, उसके साथ मारपीट हुई होती है। और जिन कहते हैं जी हाँ तुम कहाँ हो, पर परेशान होता है। आगे हम देखते हैं जिन का, जहाँ पर जिन काफी डरा हुआ बैठा होता है। उसे जिया के खोने का डर होता है और उसे अपने डैड की सारी मारपीट की गई बातें याद आती है। और तभी यहाँ पर जिया आती है, जिन को खोजते हुए कहती है मिस्टर जिन आप जल्दी हॉस्पिटल चलो। कहता है जी हाँ तुम ठीक हो? मैं तो डर ही गया था कि तभी वहाँ पर गुंडा आ जाता है और यहाँ पर जिया के ऊपर गन रख देता है और यहाँ पर जिन के साथ पैसों के लिए मारपीट करता है। और सारे पैसे लेने के बाद भी वो जिन को नहीं छोड़ता और यहाँ पर जिया हेल्प के लिए चिल्लाती कि तभी वहाँ पर पुलिस की गाड़ी की आवाज आती है। सुनते ही गुंडे वहाँ से भाग जाते हैं। तभी वहाँ पर वान आ जाता है। जिया कहती है प्लीज मेरी हेल्प करो, मिस्टर जिन को बचा लो। यहाँ पर रोने लगती है। हमसे देखता हॉस्पिटल का, जहाँ पर जिन एडमिट होता है और यहाँ पर जिया को अपने पास देखता है और जिया के सिर पर प्यार से हाथ रखता है। और तभी यहाँ पर जिया नींद में जिन के हाथ को पकड़ लेती, उस पर सो जाती है। जिन कहता है जिया और यहाँ पर चिल्लाता है। जिया कहती है मिस्टर जिन आप जग गए। और जिन के हाथ को देखकर कहती है आई एम सॉरी, मैं डॉक्टर को बुलाती हूँ। जिन कहता है जिया। जिया कहती हाँ। जिन कहता है जिया तुम अब रिजाइन नहीं करोगी ना प्लीज। और यहाँ पर जिया को किस करने जाता है कि तभी वहाँ पर लिन भागते हुए आता है। कहता है बॉस आपको क्या हुआ? और जिया जिन को देख कहता है आई एम सॉरी, लगता है कि मैंने गलत टाइम पर एंट्री ले ली। इस पर जिया कहती कुछ नहीं, हम कुछ नहीं कर रहे थे। और तभी यहाँ पर वान आता है और कहता है हेलो मिस्टर जिन। इस पर जिन गुस्से में कुछ नहीं बोलता। और जिया कहती मिस्टर जिन हाय तो बोलो, इन्होंने हमारी हेल्प की है। इस पर जिन कहता है वाह क्या कोइंसिडेंस है ना, पूरी दुनिया में से मेरी हेल्प करनी थी। तो क्या आप इन्हें जानते हैं? जिन कहता है हाँ बस बिजनेस के तौर पे जानता हूँ मैं इसे। वान कहते जिया मुझे तुमसे बात करनी है। कहता जिया तुम कहीं नहीं जाओगी। जिया कहती आप भी ना, बस 2 मिनट की तो बात है। वहाँ से जिया चली जाती है। वो देख कर जिन जिया के पीछे जाने लगता है। जिन कहता है बॉस आप ये क्या कर रहे हैं, आपको पता है ना आपको चोट लगी है। इस पर जिन कहता है पता लगाओ कि वान यहाँ क्या कर रहा है, वो गुंडे कौन थे जो मेरे पीछे पड़े थे। इस पर लिन कहता है ओके बॉस और वहाँ से चला जाता है। और तभी वान यहाँ पर जिया से कहते जिया मैं चाहता कि तुम मेरी कंपनी में जॉब करो, भी तुमने जिनकी कंपनी से रिजाइन दे दिया है। इस पर जिया कहती मुझे अभी कोई जॉब नहीं चाहिए। वान कहता डोंट वरी तुम आराम से सोचो, मुझे कोई जल्दी नहीं है। और वहाँ से बाय कर चला जाता है। और तभी जिया जाती जिन के रूम में और जिन को देख कहती तो क्या आप यहाँ क्या कर रहे हैं? कहता एक्सरसाइज। जिया कहता आप मेरी बातें सुन रहे थे ना। जिन कहता है उसने तुम्हें जॉब ऑफर की ना। जिया कहते लेकिन मैंने उसे मना भी तो कर दिया। इस पर जिन कहते मुझे बेड पर ले चलो। जिया कहते क्यों? जिन कहते मेरे सिर में दर्द हो रहा है, हाय मुझे चक्कर आ रहे हैं। तो जिया कहते ठीक है आप बस भी करो, मैं लेकर चलती हूँ। हमसे देखते हैं वॉन का, जो कि कॉल पर कहता है गुंडों के बारे में किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए, सारे सबूत मिटा दो। जिन के साथ मारपीट यहाँ पर वॉन नहीं करवाई थी। और वॉन कहता है गुस्से में खुद से जिन कितनी बुरी बात है ना कि इस बार तुम जिंदा बच गए लेकिन अगली बार नहीं बचोगे। फिर आगे हमसे देखते हैं ऑफिस का, जहाँ पर जीन काम कर रहा होता है और यहाँ पर जिया को देखता ही रह जाता है। पर लिन कहता है मिस्टर जीन अभी तो कुछ पता नहीं चला है, वो गुंडे कौन थे हम पता लगा रहे हैं। जिन कहता है पता करो आखिर वो सब कौन थे और क्या चाहते थे। आगे सीन देखते हैं जहाँ पर जिया जाते हैं कंपनी के काम से वॉन से मीटिंग के लिए बातें करने, जहाँ पर वॉन कहता है जिया मैं तुम्हें अपने दिल की बातें कहना चाहता हूँ, एक्चुअली मैं तुमसे। तभी जिया कहती है मिस्टर वॉन थैंक यू, आपने मेरी और मिस्टर जिन की हेल्प की, लेकिन मैं बस आपको अपना दोस्त समझते और कुछ नहीं। ये सारी बातें दूर से जिन देख रहा था। कहते हैं जिया तुम मेरे बिना यहाँ बिजनेस मीटिंग की बातें करने कैसे आ सकती हो, वो भी मिस्टर वॉन से। और अभी यहाँ पर जिन को अपनी मॉम का कॉल आता है जो कि कहते तुम जिया को घर लेकर चले आना, मैंने उसकी पसंद का खाना बनाया है। कहता मम्मी बस 2 मिनट में अभी जिया को लेकर आता हूँ। तभी देखते जिया को जो कि कहती थैंक यू मिस्टर वॉन मेरी बातों को समझने के लिए। तभी जिन कहते हैं जिया मम्मी घर पर बुला रही तुम्हें डिनर के लिए, और सॉरी मिस्टर वॉन मेरी फियांसे मेरे साथ जाएगी मेरे घर। तो जिया कहती मिस्टर जिन आप यहाँ क्या, आप मेरे यहाँ जासूसी कर रहे हैं?
इस पर जिन कहते जिया मेरे सिर में दर्द हो रहा है। यहाँ पर जिया को पकड़ता कहता है मुझे घर जाना है। जिया कहती क्या आप जेलस हो? जिन कहते मैं तुम्हें नहीं बताने वाला। जिया कहती लेकिन मुझे पता है। इस पर जिन कहते हाँ मैं जेलस हूँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ ना। और तब यहाँ पर मिनी आती है और कहते जिन ब्रदर। जिन कहता जिया तुम कार में चलो और यहाँ पर मिनी की रेड कार को देखता है और यहाँ पर इनको कॉल करता कहता है पता करो मिनी की रेड कार के बारे में, ये सब कुछ उसने ही करवाया है। और तभी मिनी कहती जिया से तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम मेरे जिन ब्रदर को मुझसे छीनना चाहती हो, तो बस मैंने तुम समझी ना। इस पर जिया कहती गुस्से में मिनी तुम मुझे पंगा लेने की कोशिश मत करो, समझी तुम। वहाँ से जिन के साथ चली जाती है और मिनी गुस्से में देखती रह जाती कि तभी वहाँ पर वॉन आता कहता है क्या तुम्हें मेरी हेल्प की जरूरत है? मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ, तुम्हें जीन चाहिए और मुझे जिया। यहाँ पर मिनी कहती है ठीक है। हम सीन देखते जिनके घर का, जहाँ पर जिनकी मॉम कहती है मेरी बहू आ गई। जय कहती है आंटी मैंने आपको बहुत मिस किया। जिनकी मॉम कहती मैंने तुम्हारी फेवरेट डिश बनाई है। जय कहती थैंक यू। आगे देखते हैं जहाँ पर जिनकी मॉम कहती जिया तुम जाकर जिनको बुलाकर लेके आओ डिनर के लिए। जय कहते ठीक है और जाते जिन के रूम में, जहाँ पर आंटी जिन और जिया को रूम में लॉक कर देती है और जय यहाँ पर डोर को ओपन करने की कोशिश करती है। इस पर जिन कहता है रहने दो, ये सब कुछ मेरी मॉम नहीं किया होगा, अभी थोड़े टाइम में डोर ओपन हो जाएगा। वो देखकर जय कहते हैं ठीक है लेकिन आपके दिमाग में क्या चल रहा है? इस पर जिन कहते हैं जिया मैं तुम्हें किस करना चाहता हूँ और यहाँ पर शर्माने लगता है। यहाँ पर काफी क्यूट लगता है। तो जया कहती तो फिर आप ट्राई क्यों नहीं करते? जिन कहते बस 1 मिनट और वो बाथरूम में भागते हुए चाहता है और कहता है खुद से जिन बस एक किस तो करना है ना और जिया तुम्हारी हो जाएगी, तुम शर्मा क्यों रहे हो? और वापस जिया के पास आता है। जिया कहती तो फिर आपका शर्माना खत्म हुआ? कहता है क्या मैं तो बस फेस वॉश करने गया था, मुझे बहुत नींद आ रही थी ना इसलिए। कहता है अटैक और यहाँ पर जिया के ऊपर आता है कि तभी जिया साइड हो जाती है। कहते हैं मिस्टर जिन आपकी स्किल्स तो बहुत ही पुअर है, मैं बताती हूँ। और यहाँ पर जिन के ऊपर ही कूद जाती है। फिर जिन कहता है लेकिन हमारी स्किल तो बहुत ही ज्यादा क्यूट है। और यहाँ पर जिन जया की कमर को पकड़ता है। कहते हैं आप क्या कर रहे? जिन कहता है बस मैं बस तुम्हें पकड़ना चाहता हूँ, तुम कितनी हार्टलेस हो ना, तुम मुझसे प्यार नहीं करती। जया कहती किसने कहा कि मैं आपसे प्यार नहीं करती? जिन कहता है तो फिर तुम प्रूफ करो कि तुम मुझसे प्यार करती हो। तो जया कहती कैसे? जिन कहता है वेट और यहाँ पर जिया को किस करता है। कहता है जिया आई लव यू। जया कहती लेकिन मैं तो नॉवल की हीरोइन नहीं हूँ। इस पर जिन कहता है जिया ये रियलिटी है, ये कोई नॉवल नहीं चल रहा, इस दुनिया में बस तुम्हारा बनना चाहता हूँ, मैं बस तुम्हें ही चाहता हूँ और किसी को नहीं, तो मेरे लिए तुम मेरी हीरोइन हो। आगे हम सीन देखते हैं जहाँ पर जिया और जिन के प्यार के चर्चे होते पूरे ऑफिस में सबको खबर हो गई है। तभी जिया कहती मिस्टर जिन आपको काम नहीं करना। जिन कहता तुम्हें काम करते हुए देखना भी तो मेरा काम है ना। जिया कहती आप भी ना कितनी चीजी बातें करते हैं। ये सुनकर जिन वहाँ से नाचते हुए जाता है, वो काफी हैप्पी होता है जिया के हाँ कहने से। ये सुनकर सबको शौक हो जाता है, कहता है क्या ये सब क्या हो रहा है। सीन देखते हैं मीटिंग रूम का, जहाँ पर जिनका क्लाइंट कहता है हैप्पी कोऑपरेशन। जिन कहता है आपको भी डील फाइनल हो गई। क्लाइंट कहता है मिस्टर जिन आप तो बहुत ही अच्छे मूड में। इस पर जिन कहता है आपको कैसे पता कि मुझे प्यार हो गया है और ये मेरी वाइफ ही है। तो सुनकर जिया काफी शॉक हो जाती है। वह क्लाइंट कहता है मुझे नहीं पता था, बाय द वे कांग्रेचुलेशंस। वहाँ से स्माइल देते हुए चला जाते हैं। आगे जिया कहती गुस्से में हम पब्लिक में अपने प्यार के बारे में भी कुछ नहीं बताएंगे, ठीक है? इस पर जिन कहता है क्यों? जिया कहती अभी नहीं, मुझे बस थोड़ा टाइम चाहिए। वहाँ से चले जाते तभी जिन कहता है तुम कितनी हार्टलेस हो और वाइफी आई लव यू। फिर आगे हम सीन देखते हैं जहाँ पर जिन जाते जिया के घर और कहता है आज रात तुम मेरे साथ बिजनेस पार्टी में चलोगी। जिया कहती लेकिन आज तो छुट्टी है ना, मैं वो टाइम नहीं करने वाली। इस पर जिन कहते बेबी प्लीज। जिया कहती नहीं, मुझे अपने फ्रेंड के साथ रिलैक्स करना है आज। तो जिन कहते बेबी प्लीज मेरे साथ चलो ना, और वो काफी ज्यादा रिक्वेस्ट करता है। जिया कहती है ठीक है लेकिन मेरे ओवर टाइम के पैसे देने होंगे आपको डबल। तो जिन कहता है क्या अपने बॉयफ्रेंड के साथ जाने के लिए तुम्हें पैसे चाहिए? जिया कहती हाँ काम काम होता है और बॉयफ्रेंड बॉयफ्रेंड होता है, क्या आप अपनी गर्लफ्रेंड को पैसे नहीं देना चाहते? इस पर जिन कहता है ठीक है मैं लिन के आज की सैलरी के पैसे कट कर देता हूँ और वो तुम्हें दे देता हूँ। तो जिया कहती है डन। से देखते हैं जहाँ पर जिया और जिन जाते हैं पार्टी में। जिया कहती है मुझे केक खाना है। जिन कहता है ठीक है तुम मेरा वेट करना, मैं अभी आता हूँ। वहाँ से जाता है कि तभी वहाँ पर मिनी आ जाती है और यहाँ पर जिया के ऊपर ड्रिंक गिरा देती है और गुस्से में कहती तुम मेरे जिन ब्रदर से दूर रहना, समझी तुम? और यहाँ पर जिया को धमकी देने लगती है। वो देख कर यहाँ पर जिया भी मिनी को जोरदार थप्पड़ मारती है। कहती कम मिनी तुम मेरे हस्बैंड से दूर रहना, समझी? मिनी कहती तुम पागल हो। ये सुनती जिया मिनी के ऊपर ड्रिंक को फेंक देती है और कहती हिस्सा बराबर। ये देखकर मिनी काफी गुस्सा जाती और यहाँ पर वो जिया को मारने जाती है। तभी जिया मिनी को पकड़ लेती और कहती बस या तुम मुझे नॉवल की बेचारी हीरोइन समझती हो, तुम मुझसे दूर रहो, समझी तुम, वरना बहुत महंगा पड़ेगा। और वहाँ से चली जाती है। तभी मिनी कहती जिया मैं तुम्हें बताती हूँ कि मैं कौन हूँ। फिर आगे हम देखते हैं जब पर वेटर कहती है मिस वैन
मैं जिया सही जगह पर पहुंच चुकी, आप जा सकते हैं। तभी हम देखते हैं जिया को, जिसे कोई बेहोश कर देता है। देखते हैं जहाँ पर जिन कहता है मिनी से, जिया कहाँ है, मैं तुमसे लास्ट टाइम पूछ रहा हूँ। मिनी कहती है मुझे नहीं पता। जिन कहता है गुस्से में, देख लो, तुम मुझे सच बताओ वरना मैं तुम्हारे पूरे खानदान को गायब कर दूंगा। तुम जानती हो ना मैं ऐसा कर सकता हूँ। तो तुम ट्राई करना चाहोगी? मैंने कहा जिया कहाँ है। तो यहाँ पर वान आता कहता है मिनी, इस पर मिनी कहते तुम यहाँ क्या करे, तुम्हें तो उसके साथ रूम में मजे करने चाहिए थे। वान कहता है गुस्से में, जिया रूम में नहीं है। यहाँ पर वेटर आता है, कहता है आई एम सॉरी, मैंने गलती से भी जिया को दूसरे रूम में सेंड कर दिया है। तो उनको वान काफी गुस्सा हो जाता है। आगे हम देखते हैं जहाँ पर सीसीटीवी फुटेज की हेल्प से जीन पहुँच जाता है जिया के रूम में और वहाँ पर एक आदमी की वो पिटाई करता है। जिन गुस्से में कहता है मारते हुए, तुमने किस हाथ से मेरी जिया को टच किया, बताओ मुझे। एन कहता है मैं सच कहता हूँ, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे नहीं पता मैं रूम में कैसे आ गई। और वहाँ से जिन जिया को लेकर चला जाता है। तो सब कुछ देखकर वान यहाँ पर काफी गुस्सा हो जाता है। उन सब ने जिया को नशे वाली चीज खिलाई थी। वान जिया को पाना चाहता था और यहाँ पर वान गुस्से में कहता है मिनी से सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ, मेरी जिया मुझसे दूर चली गई। हम सीन देखते हैं कार का, जहाँ पर जिया कहती मुझे काफी हॉट फील हो रहा है। जिन कहता डोंट वरी, मैं हॉस्पिटल लेकर चल रहा हूँ तुम्हें। जिया कहती नहीं, और यहाँ पर जिन को किस करती है। और ये सब कुछ देखकर वान यहाँ पर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। जिया कहती मुझे घर जाना है प्लीज, और वहाँ से जिन जिया को लेकर चला जाता है। आगे हम सीन देखते हैं घर का, जहाँ पर जिन कहता है जिया तुम्हें पता है ना कि तुम क्या करने जा रही हो मेरे साथ। जिनको अपनी तरफ खींचती और यहाँ पर जिनको सेड्यूस करती है और यहाँ पर जिन के गले पर किस करती है। तभी जिन जिया को उठाता है और बेडरूम में लेकर जाता है और यहाँ पे दोनों इंटीमेट होते हैं। हम सीन देखते हैं मॉर्निंग का, जहाँ पर जिया जिन की बाहों में सोई होती है। तभी जिया उठती है, जिन कहता है गुड मॉर्निंग वाइफी। ये देखकर जिया गुस्सा हो जाती है। जिनको मारते कहते आप मेरे बेड पर क्या कर रहे हो। यहाँ पर अपने कपड़े देखते कहते क्या हम दोनों ने सब कुछ किया। ये सुनकर जिन हाँ कहता है, शाय फील करता है। जिया कहते गुस्से में, मिस्टर जिन मुझे पता था कि आप बहुत बड़े कमीने हो। तो जिन कहता है क्या तुमने मेरी इज्जत पर हाथ डाला, ये देखो मेरे चेस्ट पर कितने बाइट करने के निशान है, तुमने मुझे कितना ज्यादा काटा है रात को। नाइट तुमने कहा था चाहे जो भी हो मैं कुछ नहीं जानता, तुम मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगी। तो जिया कहती नहीं। जिन कहता है प्लीज मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लो ना। जिया कहती मिस्टर जिन मैंने स्टार्टिंग की ठीक है, लेकिन आपने मुझे सेड्यूस किया होगा अपने हैंडसम से फेस के साथ, ये कोई गलती नहीं है। आप तो मैन है ना, तो क्या आप खुद पर कंट्रोल नहीं कर सकते। ताली बजाकर कहता है वाह तुम यहाँ पर बहाने बना रही हो, लोग कितने मतलबी है ना। फिर आगे हम सीन देखते हैं जहाँ पर जिन की मॉम और जिया के मॉम डैड तीनों साथ में होते कार्ड प्ले कर रहे होते हैं। हम कहते आप सब यहाँ। तभी जिया की मॉम कहती जिया तुम जिन की रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगी ठीक है। जिया कहती मॉम मैंने बस एक गलती की है, तुम दोनों तो बड़े है ना। जिया के डैड कहते हैं क्या जिया तुम भोले भाले लड़के का फायदा उठा रही हो, मेरी बेटी ऐसा कैसे कर सकती है। कहते डैड आप मेरे डैड हैं। और तभी यहाँ पर जिन की मॉम रोने का नाटक करते और कहती अब मेरे बेटे से शादी कौन करेगा। माना जिनकी भी गलती थी, लेकिन मैं जिया को जबरदस्ती नहीं कर सकती, मेरे बेटे का क्या होगा। यहाँ पर वो जिन को आंख मारती है, कहती मेरे पास आओ। देखती जिन यहाँ पर मम्मी कहकर रोने लगता है और जाकर अपनी मॉम को पकड़ लेता है। जिया की मॉम भी अपना नाटक स्टार्ट कर देती और कहती है सब मेरी गलती है, मेरी बेटी धोखेबाज निकली। यहाँ पर रोने लगती है। ये देखकर जिया इरिटेट होती कहती बस बहुत हुआ, आप सब रोना बंद करोगे, मैं जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती हूँ ठीक है। कहती हम शादी की डेट को फिक्स कर लेते हैं। जिनकी मॉम कहती हाँ मुझे अपने पोते पोते को खिलाना है। और यहाँ पर चारों हैप्पी हो जाते हैं। तभी जिया कहती मतलब ये सब आप सबकी नौटंकी थी। हम से देखते कुछ दिन बाद का, जहाँ पर जिया जिनकी मॉम वेडिंग की तैयारी करती है। जिया की मॉम कहती शादी तो चाइनीज वेडिंग में होगी ट्रेडिशनल तरीके से। इस पर जिनकी मॉम कहती नहीं, शादी तो वेस्टर्न स्टाइल में होगी, एक व्हाइट गाउन के साथ। तो जिया की मॉम कहती तो क्या तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड होने का फायदा उठा रही हो। फिर जिया से कहती जिया तुम बताओ तुम्हें ट्रेडिशनल वेडिंग चाहिए ना, तुम मेरी साइड हो ना। इस पर जिनकी मॉम कहती तुम भी ना, तुम मेरी बहू को क्यों डरा रही हो, तुम बताओ तुम्हें वेस्टर्न स्टाइल में शादी चाहिए ना। फिर जिया कहती एक्चुअली मेरे पेट में दर्द हो रहा है, मैं यहाँ से जा रही हूँ, वहाँ से चली जाती है। आगे हम देखते हैं जहाँ पर जिया को उल्टियाँ होने लगती है। इस पर जिया कहती क्या मैं प्रेग्नेंट हूँ, मतलब मिस्टर जिन डैड बनने वाले हैं। आगे हम देखते हैं जहाँ पर जिया जाती है हॉस्पिटल चेकिंग के लिए। तो यहाँ पर मिनी आ जाती है और यहाँ पर वो जय की किडनैपिंग करवाती है। फिर आगे हम देखते हैं जहाँ पर जिन परेशान हो जाता है जय के कॉल ना लगने से, यहाँ पर जय को खोजने लगता है। आगे हम देखते हैं जहाँ पर मिनी जय की किडनैपिंग करवा चुकी होती है और कहती जिया तुम्हारी वजह से मेरे डैड बैंकरप्ट हो गए, तुमने मेरे जिन को मुझसे छीन लिया, तुम कमीनी। और यहाँ पर जय को थप्पड़ मारती है। कहती मिनी तुम्हारे डैड ने इनलीगल तरीके से अपने बिजनेस को स्टार्ट किया था, उन्हें पुलिस लगी तो मैं क्या करूं। जहाँ तक रही जिन की बात तो जिन मेरा है, तुमसे प्यार नहीं करते समझी तुम। ये सुनते ही वो जिया को थप्पड़ मारते और कहती है गुंडों से तुम एंजॉय करो इसके साथ। यहाँ पर गुंडे जिया के पास जाते कि तभी वहाँ पर चिल्लाते हुए जिन आता और कहता है तुम मेरी वाइफ को टच करने की कोशिश भी मत करना, वरना मैं तुम्हारी लाइफ को हेल बना दूंगा।
और यहाँ पर जिन ने गुंडे की पिटाई भी की होती। वो देखकर गुंडा कहता है, मिस्टर जिन, हमें नहीं पता था कि आपकी वाइफ है। जिन कहते गुस्से में, मिनी से मिनी, तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आओगी, तुम्हारी इतनी हिम्मत। मिनी कहती, मैं जिया को मार डालूंगी, इसके बाद आप मुझसे प्यार करेंगे ना। यहाँ पर जिया के गले पर चाकू रख देती है। इस पर जिन कहता है, तुम जिया को जाने दो, तुम्हें जो चाहिए मैं तुम्हें दूंगा, तुम पागल मत बनो। जिया कहते, मिनी मुझे मारकर तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, मैं प्रेग्नेंट हूँ। तुमने मुझे मेरे बच्चे को मार डाला ना, तो मिस्टर जिन तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे, तुम्हारी लाइफ को हेल बना देंगे, तुम्हें पता ही होगा। ये सुनकर जिन शॉक हो जाता कहता है, क्या जिया तुम? मिनी कहती, क्या ऐसे कैसे हो सकता है। यहाँ पर इमोशनल हो जाती है। बात का फायदा उठाकर जिया यहाँ पर अपने हाथों को खोल लेती है और यहाँ पर मिनी के हाथों को जोर से बाइट करते भागते हुए जिन के पास चली जाती है। मिनी कहती गुस्से में, जिया मैं तुम्हें मार डालूंगी, मैं तुम दोनों को मार डालूंगी। करते हुए यहाँ पर लीना आता और कहता है, मेरे बॉस और उनकी वाइफ को भी देखता हूँ कौन टच करता है। यहाँ पर गुंडे और मिनी को पकड़ते हैं सब। जिन कहते हैं, इन सबको पुलिस स्टेशन लेकर जाओ। हम सीधे हॉस्पिटल का, जहाँ पर जिन जिया जाते हैं चेकअप के लिए, जहाँ पर डॉक्टर कहती है प्रेग्नेंट नहीं है, बिल्कुल नहीं है। जिन कहता है, क्या मेरी बेबी प्रेग्नेंट नहीं है? जिया कहती, नहीं मैं हूँ। डॉक्टर कहती है, मिस्टर जिन आपकी बेबी को इंडाइजेशन का प्रॉब्लम हुआ है, आप बाहर का खाना मत खाना। सुनकर जिया कहती, ओ मुझसे तो गलती हो गई। जिन से कहती, क्या आपको बुरा लगा? जिन कहता, नहीं, तुम ठीक हो ना तो फिर मुझे और क्या चाहिए। आप दोनों लवी डवी बातें करते हो देखकर डॉक्टर कहते, एक मिनट, मेरे पेशेंट मेरा बाहर वेट करे, तो आप जाकर बाहर प्यार कर सकते हैं। आगे हम सीन देखते हैं जहाँ पर जिनकी डैड की पिटाई होती है कर्जे के पैसे टाइम पर ना देने से। और यहाँ पर जिनके डैड कहते हैं, सब कुछ जिन की वजह से हुआ है, उसने मुझे पैसे नहीं दिए। और तभी वहाँ पर वान आता है और कहता है, मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ, मैं जो कहूँगा तुम्हें वो करना होगा। फिर आगे हम सीन देखते जिन के ऑफिस का, जहाँ पर जिन के डैड वोटर्स को लेकर पहुँच जाते और यहाँ पर तमाशा करते और कहते, मेरा बेटा इस कंट्री का सबसे रिच आदमी बन चुका है, लेकिन अपने बाप की हेल्प नहीं कर सकता, मुझे पैसे नहीं दे सकता, उसने अपने बाप को घर से निकाल दिया। यहाँ पर वो जिनके खिलाफ काफी उठ पटांग बातें बोलता है। वो देखकर जिया गुस्सा हो जाकर कहती है, इस बुढ़े को मैं अभी बताती हूँ। वो जिन कहता है, जिया वेट, इस मैटर को मैं खुद सॉल्व करना चाहता हूँ। वे जिया कहती, लेकिन आपके तो हाथ कांप रहे हैं। इस पर जिन कहता है, बचपन की बुरी यादें अब तक मैं नहीं भूल पाया हूँ, जो कुछ मेरे डैड ने मेरे साथ किया, लेकिन डोंट वरी, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। आगे हम देखते हैं जहाँ पर रिपोर्टर्स कहते हैं, तो मिस्टर जिन की बातें सच है कि अमीर बनने के बाद आप अपने बूढ़े पिताजी को भूल चुके हैं, आपने उन्हें छोड़ दिया है, आप उन्हें अपने घर में नहीं रखना चाहते। इस पर जिन कहते हैं, बात सच है कि वो मेरे बायोलॉजिकल फादर है, लेकिन इमोशनली मेरे फादर ना थे और न कभी होंगे। बस एक कातिल है जिन्होंने मेरी दादी को मार डाला, मेरी माँ की पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी। जिनके डैड कहते हैं, क्या तुम झूठ बोल रहे हो? जिया कहते गुस्से में, तो फिर मैं आप सबको पुलिस स्टेशन लेकर चलती हूँ, जहाँ पर जाकर आप मिस्टर जिन के डैड के रिकॉर्ड्स को चेक कर लेना, को सारी सच्चाई पता चल जाएगी। जो बाप अपनी वाइफ के साथ, अपने बेटे के साथ मारपीट कर सकता, अपनी माँ को जान से मार सकता है, वो इंसान कैसे हो सकता है? तो जिनकी डैड की लड़की झूठ बोल रही है, कहते हैं मैंने सच बता दिया है, आप खुद जाकर चेक कर सकते हैं पुलिस स्टेशन। फिर यहाँ पर लिन जिनके डैड के पोस्टर को फाड़ देता है और सब वहाँ से चले जाते हैं। हम देखते हैं जहाँ पर लिन कहता है, बॉस हमारे शेयर की प्राइस कम हो रही है, क्योंकि आधे लोग हमारे साइड है और आधे लोग आपके डैड की साइड। इस पर जिन कहता है, ठीक है तुम यहाँ से जा सकते हो। जिन को यहाँ पर मेरे को कॉल आता जो कि कहती है, मैम ने आपके डैड का वीडियो टीवी पर देखा, उसके बाद उन शॉक में आ गई, उनकी हालत काफी ज्यादा खराब है, उन्हें हॉस्पिटल में लेकर गए हैं। देखते हैं जहाँ पर तो हॉस्पिटल में जा कहते हैं, आप ठीक तो हो? रोते हुए कहता है, जब मैं छोटा था तब मेरे डैड मेरी माँ की सारी ज्वेलरी बेच चुके थे, शराब पीते थे उससे, और हर बार वो घर पर पैसे लेने के लिए आते थे, मेरी माँ की पिटाई करते थे। उन्हें जब बचाने के लिए गया था तब मेरे डैड ने मुझे इतना ज्यादा मारा कि मुझे आईसीयू में भर्ती करना पड़ा। मेरा तो बस उस टाइम मरना ही बाकी था, मैं उस टाइम बस 10 साल का था, और मेरी दादी को भी मैंने अपने डैड की वजह से खो दिया। तो क्या इतना कुछ होने के बाद हमसे क्या चाहते हैं? मैंने मेहनत की, अपनी माँ को संभाला और दिन रात एक कर कर मैंने एक कंपनी को बनाई, बस अपनी माँ को खुश देखना चाहता था। ये सारी मेहनत अपनी माँ के लिए की, फिर से आदमी मेरी माँ की जिंदगी बर्बाद करना चाहता है। यहाँ पर रोने लगता है। कहती, डोंट वरी मॉम को कुछ नहीं होगा और मैं हूँ आपके साथ। आगे हम सीन देखते हैं जहाँ पर वॉन बुलाता है जिया को मिलने के लिए। तो यहाँ पर वो जिन के डैड के बारे में बात करता है। यहाँ पर जिया को सारी सच्चाई पता चलती। कहती, तो क्या तुमने सारे डर्टी ट्रिक्स यूज किए हैं जिन को नीचे दिखाने के लिए? उनके तो जिया मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैंने क्या गलत किया? और तुम कॉलेज में तुमने मेरी हेल्प की थी, तो अच्छे दोस्त थे, फिर तुम जिन से प्यार कैसे कर सकती हो? सबको जिन के घटिया पास्ट के बारे में पता चलेगा, उसके डैड कितने नीच है, सारी बातों से कभी बाहर नहीं आएगा। उसने मुझसे मेरा प्यार छीना है ना, उसकी कीमत उसे चुकानी पड़ेगी। ये सुनकर यहाँ पर जिया वॉन को जोरदार थप्पड़ मारती है। कहती, बस बहुत हुआ, तुमसे ये उम्मीद नहीं थी, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? जिया तुमने मुझे मजबूर किया है। जिया कहती, वॉन जिन मेरे होने वाले हस्बैंड है, और तुम जब कॉलेज टाइम में अपने बुरे दिनों में थे, मैंने तुम्हारी हेल्प की थी, तुम्हें पता है ना?
मिस्टर जीन से मैं खुद से भी ज्यादा प्यार करती हूँ और अगर तुम उन्हें हर्ट करोगे इसका अंजाम काफी बुरा होगा तुम्हारे लिए। तुम अपनी जिद को छोड़ दो, समझे तुम, वरना तुम्हारे पास्ट को मैं पब्लिक में ला दूंगी। ऐसा कर सकती हूँ, ठीक है। वहाँ से गुस्से में जिया चली जाती है और तभी हम सीन देखते हैं जिन की मॉम का, जो कि कहती है आदमी फिर से मेरी लाइफ में क्यों आया है। जिन कहते हैं मॉम शांत हो जाओ, सब कुछ ठीक हो जाएगा, मैं ठीक कर दूंगा। तभी वहाँ पर जिनको कॉल आता है कि मिनी जेल से भाग चुकी है। तो यहाँ पर जिन ने मिनी को जिया के ऊपर अटैक करने के जुर्म में जेल में भिजवाया था। वो सुनते जिन जिया को कॉल करता है, कहता जिया तुम कहाँ हो। कहती मैं तो हॉस्पिटल के बाहर ही हूँ। जिन कहता मैं अभी आता हूँ। यहाँ पर जिया जिनका वेट करती है कि तभी वहाँ पर मिनी आती और कहती है मैं तुम्हें मार डालूंगी, तुमने मुझसे मेरा प्यार छीना, सब कुछ छीन लिया। और ये देखती वॉन वहाँ पर भागते हुए आता है जिया की तरफ और यहाँ पे मिनी चाकू मारने जाती कि तभी वहाँ पर जिन आता और चाकू जिन को लग जाता है। फिर देखकर यहाँ पर तो वॉन काफी हैप्पी हो जाता है और यहाँ पर जिया जिन चिल्लाकर रोने लगती है। हम सीन देखते हैं नाइट का, जहाँ पर वॉन कहते तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने मेरी जिया पर चाकू से हमला करने की कोशिश की। विंडो से कहते इस लड़की को मार डालो। ये सुनकर मिनी कहती क्या वॉन तुम मुझे मार भी डालोगे ना तो क्या फर्क पड़ता है, जिया प्रेग्नेंट है तो बच्चा जीन का है, तुमसे कभी प्यार नहीं करेगी, तुम समझे। सुनकर वॉन कहता है मैंने कहा कि इसे मार डालो। यहाँ पर मिनी की डेथ हो जाती है। वॉन यहाँ पर कहता है जिया मैंने तुमसे इतना प्यार किया और तुमने मेरी कदर नहीं की, लेकिन ठीक है तुम मेरी नहीं हो सकती तो फिर मैं तुम्हें किसी और की भी नहीं होने दूंगा, सब कुछ बर्बाद कर दूंगा। हम देखते हॉस्पिटल का, जहाँ पर जिनको फाइनली होश आ जाता है। जया कहते आप ठीक तो हो। जिन कहता है जी हमारी शादी कब होगी, तुम मुझसे शादी करोगी ना। जया कहती आप भी, आपको जोक सूझ रहा है, थैंक गॉड आप ठीक हो। फिर आगे हम सीन देखते हैं कुछ दिन बाद का, जहाँ पर जिनकी कंपनी में डाटा लीक होने के बारे में जिनको पता चलता है। यहाँ पर जिया और जिन को अपने कंपनी के मैनेजर पर शक होता है और काफी ज्यादा बैंड बजाने के बाद उन्हें पता चलता है कि वॉन ने उसे पैसे दिए थे जिनकी कंपनी के सारे डाटा को लीक करने के लिए, प्रोजेक्ट को बेचने के लिए। हम सीन देखते हैं जहाँ पर जिया और जिन वॉन के खिलाफ सारे सबूत को इकट्ठा करते हैं। हम देखते हैं बिजनेस पार्टी को, जहाँ पर सबको पता चलता है वॉन के काले धंधे के बारे में और उसने जिनके प्रोजेक्ट को चुराया है। ये जानने के बाद सबके यहाँ पर वॉन का मजाक उड़ाता है, कुछ जिन ने किया होता है। कुछ देखकर यहाँ पर गुस्से में वॉन जिन के पास जाता है कि तभी वहाँ पर पुलिस आती कहती वो रहा वॉन। पुलिस वॉन के पीछे भागती, वॉन वहाँ से चला जाता है और यहाँ पर वॉन पर मिनी को जान से मारने के जुर्म में उस पर केस चलता है। फिर आगे हम सीन देखते हैं जहाँ पर जिया कहती है वो कैसे पता चला वॉन ने सब कुछ किया है। जिन कहता है मुझे वॉन की लौट का मैसेज आया था। कहती क्या। जिन कहता है हाँ, उन्होंने उसे प्रॉमिस किया था कि उसे शादी करेगा, लेकिन उसने मना कर दिया टाइम आने पर। उसे रिवेंज लेने के लिए यहाँ पर वो हमेशा वॉन पर नजर रखती थी और तभी उसे मिनी की डेथ के बारे में पता चला। उन्होंने वीडियो जाकर पुलिस स्टेशन में दे दिया। सारा पुलिस को वॉन की सारी सच्चाई के बारे में पता चला है। तभी हम देखते हैं जहाँ पर वॉन के इलीगल बिजनेस के बारे में, उसकी सारी धोखेबाजी के बारे में सारे मीडिया को पता चल जाता है। वॉन कहता है गुस्से में अब मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। पर याद करता है कि कॉलेज के टाइम पर कुछ गुंडे की पिटाई कर रहे थे, शायद उसके फ्रेंड थे। और तभी वहाँ पर जिया चिल्लाते हुए आते कहती कौन है वहाँ। मैंने कहा छोड़ो उसे। और सुनते गुंडे वहाँ से भाग जाते हैं। फिर जिया पूछती वॉन से तुम ठीक तो हो ना। और यहाँ पर वॉन को जिया से पहली नजर में प्यार हो जाता है। बस हम देखते हैं वॉन को, जहाँ पर वॉन कहता जिया तुमने मेरे साथ बहुत ही गलत किया है। यहाँ पर वॉन पुलिस से बचकर भाग जाता है। हम सीन देखते हैं जहाँ पर जिनके डैड आते हैं और जिन से पैसे मांगते हैं। इस पर जिन पैसे देने से मना करता है और यहाँ पर जिनके डैड याद करते हैं वॉन की बातों को, जहाँ पर वॉन कहता है तुम्हारी बेटी की वजह से मेरी सारी प्रॉपर्टी बर्बाद हो गई है, मैं तुम्हें 1 रुपया भी नहीं देने वाला, तो तुम्हारे पैसे नहीं मिल सकते। ये सारी बातें सुनकर यहाँ पर जिनके डैड काफी गुस्सा हो जाते हैं और कहते जिन। वो जिया की तरफ देखता है और कहता तुम्हें काफी महंगी कीमत चुकानी होगी। जिन कहता है गुस्से में तुम मेरे डैड के लाने के लायक नहीं हो, तुम अपनी लिमिट में रहो, तुम्हारे लिए अच्छा होगा, और ना मैं भी काफी ज्यादा डेंजर हूँ। और जिनके डैड गुस्से में चले जाते हैं। फिर आगे हम सीन देखते हैं जहाँ पर जिया कहती है मॉम मैं बस घर आ रही हूँ, मैं बस यहाँ पर वॉक पे आई थी, यहाँ पर वॉक कर रही थी। वहाँ पर तभी जिनके डैड आते हैं और कहते हैं तुम्हारी वजह से सब कुछ हुआ है और तुम ही मुझे जिन से पैसे दिलवाओगी। और यहाँ पर जिया के पीछे चाकू लेकर भागने लगते हैं। वो देखकर जिया वहाँ से भागती है और यहाँ पर जाके किडनैपिंग करने की कोशिश करते हैं कि तभी वहाँ पर जिन आ जाता है जिया को लेने के लिए और तभी यहाँ पर अपनी कार से अपने डैड को हिट कर देता है। कहते जिया तुम ठीक तो हो ना। जिया कहती हाँ, ये मुझे किडनैप करके आपसे पैसे लेना चाहता था। ये सुनते यहाँ पर जिन अपने डैड की जोरदार पिटाई कर देता है। कहता है मैंने कहा था कि तुम जिया से मेरी माँ से दूर रहना, तुम्हारी इतनी हिम्मत। और यहाँ पर जोरदार पंचेस देता है और फिर पिटाई कर रहा होता है कि तभी वहाँ पर एक आदमी आता है और कहता है छोड़ो इसे। और वहाँ से जिन के डैड भाग जाते हैं। इस पर जिन कहता है मैं चोर नहीं, वो चोर था। तो यहाँ पर जिन के डैड बच जाते हैं। ये हम सीन देखते जिया के घर का, जहाँ पर जिन कहता रोते हुए जिया आई एम सॉरी, मैंने तुम्हें परेशानी में डाल दिया, सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। इस पर जिया के डैड कहते दामाद जी आप रोना बंद भी करो, आप बड़े हो चुके हो, कौन मैन रोता है। यहाँ पर जिया के हाथ में चोट लगी होती है, वो देखकर जिनको काफी बुरा लगता है, यहाँ पर रो रहा होता है।
और यहाँ पर जिया जिन को चुप करवाती है। हम सीन देखते हैं जिया और जिन के शादी के दिन का, जहाँ पर जिन कहता है वाइफी तुम बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही हो, बिल्कुल मेरी एंजल। तो जिया कहती स्माइल देते हुए सच्ची। जिन कहता है हाँ, और यहाँ पर जिया को किस करता है। तो जिया शाय फील करती, जिन कहता है एक और। इस पर जिया जिनको किस करती है कि तभी वहाँ पर जिनकी मॉम आती है और कहती है बस बहुत हुआ, तुम दोनों चलो, पहले तुम शादी तो कर लो। तो जिन कहता है यस मम, और वहाँ से जाता है पार्टी हॉल के लिए। फिर जिया रेडी होकर वहाँ से जाने लगती कि तभी वहाँ पर वॉन आ जाता है। फिर आगे हम देखते हैं जहाँ पर अनाउंसमेंट होती है जिया के आने की, लेकिन जिया वहाँ पर नहीं आती। यहाँ पर वेडिंग हॉल में जिन जिया का वेट करता रह जाता है। ये हम सीन देखते हैं वॉन के घर का, जहाँ पर वॉन कहता है जिया तुम सिर्फ और सिर्फ मेरी हो, और यहाँ पर वो जिया को टच करने की कोशिश करता है। और तभी हम देखते हैं जिन को, जो कि अपने डैड से मिलने जाता है और कहता है जिया कहाँ है। जिन के डैड कहते हैं मुझे नहीं पता। जिन कहता है मैं तुम्हें 10 मिलियन देता हूँ, तो मुझे बताओ कि जिया कहाँ है, उसे वॉन लेकर गया है ना। इस पर जिन के डैड कहते हैं हाँ, और यहाँ पर वॉन के घर का एड्रेस देते हैं। आगे हम देखते हैं जहाँ पर वॉन जिया को किस करने जाता है, लेकिन वो रुक जाता है और यहाँ पर मिनी की बातों को याद करता है। जब मिनी कहती है तुम कुछ भी बोलो, जिया तुमसे प्यार नहीं करेगी, वो जिन से प्यार करती है, वो प्रेग्नेंट है, वो बच्चा जिन का है, समझे तुम। फिर आगे हम देखते हैं जहाँ पर जिया को होश आता है। वॉन कहते हैं जिया डोंट वरी, मैंने तुम्हें टच नहीं किया है क्योंकि मैं जानता था होश आने के बाद तुम मुझे हेट करोगी। मैं नहीं चाहता कि तुम मुझे हेट करो, मैं बिना मर्जी के तुम्हें टच नहीं करूंगा। यहाँ पर जिया वॉन से प्यार भरी बातें करती है और कहती वॉन मुझे काफी ज्यादा भूख लगी है, तो क्या तुम मेरे लिए कुछ बना दोगे। इस पर वॉन कहता है ठीक है, वहाँ से चला जाता है। इस बात का फायदा उठाकर जिया खिड़की से कूद कर वहाँ से भागने जाती है कि तभी वहाँ पर वॉन आ जाता है और कहता है जिया तुम मुझसे दूर भागना चाहती हो। कहता है अच्छा तुम तो प्रेग्नेंट हो ना, तुम्हारे पेट में जो राउंड वार्म है वो तो जीन का है ना, तो मैंने क्या बच्चा तुम्हारे पेट में है, उसे मार डालूंगा, फिर तुम मेरी बच्चे की माँ बन सकती हो। जिया कहती बस बहुत हुआ, क्या तुम इंसान हो। तो यहाँ पर जिन आ जाता है। वॉन जिया के गले पर चाकू रखता है, कहता है मैं इसे मार डालूंगा, मैं सच कह रहा हूँ। इस पर जिन कहता है तुम्हें क्या चाहिए। वॉन कहता है ठीक है तुम खुद को चाकू मारो पहले। पर जिया कहती नहीं जिन इसकी बातों में मत आना। वॉन कहता है मैंने कहा कि तुम खुद को चाकू मारो, मैं इसे छोड़ दूंगा। और यहाँ पर जिया रोने लगती है और जिन यहाँ पर खुद को चाकू मार लेता है। ये देखती ही जिया वॉन को धक्का देकर जिन के पास जाती है, कहती जिन। तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है। देखकर वॉन कहता है जिया तुम मेरे पास आ जाओ वरना। तभी यहाँ पर पुलिस वॉन को गोली से मार देती है और पुलिस वॉन के पास जाकर कहती इसके पास तो गन नहीं है, नोटबुक है। कहता है कि इसके पास गन होगी। ये कहता है मिस जिया इसमें तो आपके बारे में लिखा है। तो जिया कहती उसे फेंक दो। और यहाँ पर डायरी में जिया की पिक होती है। मरते वक्त वो उसके बारे में ही सोचता है। फिर आगे हम सीन देखते हैं जहाँ पर जिन हॉस्पिटल में होता है, फिर से उसकी जान बच जाती है। जिन कहता है वाइफी आई लव यू। जिया कहती है आई लव यू टू हनी। ये हम सीन देखते हैं, लेकिन उसके पहले मुझे आपसे एक बात कहनी है। तो कुछ चैनल है जो मेरे हार्ड वर्क को, स्क्रिप्ट को, एक्सप्लेनेशन के डायलॉग्स को, सारे तरीकों को कॉपी करते हैं। मेरे वीडियोस जो कि आपको बहुत ही ज्यादा पसंद आए थे, जिसका नाम है गैंगस्टर माफिया सीओ लव हिज इनोसेंट वाइफ, और जिसका दूसरा नाम है गैंगस्टर माफिया लव पुअर विलेज गर्ल। और वीडियो यंग सीओ अंकल फोर्सेड हर फॉर कॉन्ट्रैक्ट मैरिज आफ्टर वन नाइट स्टैंड शी बिकम आंटी ऑफ आवर बेस्ट फ्रेंड। इसकी मेरी खुद की पूरी स्क्रिप्ट की कॉपी की 2 चैनल्स ने, फिर से एक और चैनल ने कॉपी की है। तो यार बहुत बुरा लगता है। मैं खुद एक हफ्ते मेहनत करती हूँ, स्क्रिप्ट को लिखती हूँ, अपने मन से दिल से डायलॉग्स डालती हूँ जो कि फनी होते, रोमांटिक होते, इमोशनल होते हैं। सारे सीन्स को कट करती हूँ, डालती हूँ, क्योंकि कई बार इंग्लिश सबटाइटल गलत होते और काफी बोरिंग भी होते। सारे डायलॉग्स इंग्लिश सबके बिल्कुल नहीं होते, खुद से ऐड करना पड़ता है ताकि आपको अच्छा लगे। लेकिन आप ही बताओ मेरे मन के डायलॉग किसी और के मन में कैसे आ सकते हैं। तो कॉपी हुई ना, किसी ने एक वीडियो की कॉपी की, किसी ने 2 वीडियो की, और किसी ने पूरी स्क्रिप्ट की कॉपी की, किसी ने आधी स्क्रिप्ट की। मतलब ये सब क्या है। यूट्यूबर्स को क्या लगता है कि मेरे सब्सक्राइबर्स कम है, वीडियोस कम है, चैनल न्यू, इसका मतलब सर्टिफिकेट मिल गया मेरी कॉपी करने का, मेरी स्क्रिप्ट को चोरी करने का। डियर ऐसा नहीं है, सेम ड्रामा एक्सप्लेन करना है तो करो, कि ना अपनी स्क्रिप्ट को कॉपी क्यों करते हो। आप भी मेहनत करो, मेरी मेहनत आपके लिए रेडी टू ईट बिल्कुल नहीं है। ये ड्रामा 10 चैनल्स पे एक्सप्लेन होते, लेकिन सबके एक्सप्लेनेशन का तरीका अलग होता है, मेरा भी अलग है। तो मेरे तरीकों को मेरी स्क्रिप्ट को ही कॉपी कर लेते हो पूरी। मेरे ख्याल से भगवान ने आपको भी दिमाग दिया होगा, प्लीज आप अपना दिमाग यूज कीजिए। बहुत ही बुरा लगता है कि जब कोई मेरी मेहनत को अपना नाम देता है, अपने वीडियोस बना लेते, बस वॉइस ओवर कर लेते हैं। मतलब सेम डायलॉग जो मेरे मन के होते, आपके भी मन में वही डायलॉग्स आ रहे हैं। इंग्लिश सबटाइटल तो बिल्कुल नहीं है उसमें। जो सीन मैं कट करती हूँ, सीन आप भी कट करते हो। तो ये सब कोइंसिडेंस नहीं है बिल्कुल। कोई भी मेरे वीडियोस को कॉपी करने की कोशिश मत करना। और ना जो कॉपी करने की आपकी निंजा टेक्निक है ना, जो आप मेरा फायदा उठाना चाहते हो। मेरे सब्सक्राइबर्स कम हैं, फिर चैनल न्यू है, इस बात का मैं नेक्स्ट टाइम एक परफेक्ट वीडियो बना दूंगी, बता भी दूंगी प्रूफ के साथ कि इस चैनल ने कहाँ मेरे स्क्रिप्ट को यूज किया है। सॉरी आप सबको बीच में डिस्टर्ब करने के लिए, लेकिन मैं भी क्या करूँ।
ये चैनल्स वाले मिलकर मेरी कॉपी करते हैं, मेरे स्क्रिप्ट को चुरा लेते हैं। उसके बाद ये देखने के बाद मुझे तो बिल्कुल मन नहीं करता वीडियोस बनाने का। क्या फायदा, पूरे हफ्ते में एक वीडियो में अपलोड करती हूँ मुश्किल से, ये सब कॉपी कर चले जाते हैं। एक नंबर के चोर ठहरे सब। थैंक यू सब्सक्राइबर, आपके कमेंट से मुझे पता चला कॉपी कर रहे हैं। यार इन कॉपी क्रिएटर्स को तो ये लगता है मेरा न्यूज चैनल है तो मुझे कोई सपोर्ट नहीं करेगा, बट आई होप कि आप मेरी बातों को सपोर्ट जरूर करेंगे। लेकिन आगे मर्जी तो आपकी है ना, तो आपके लाइक एंड कमेंट से ही पता चलेगा कि आप मेरी बातों को सपोर्ट करते हैं कि नहीं। ठीक है, मैं वेट कर रही हूँ आपके कमेंट्स एंड लाइक का। वरना क्या फायदा बिना आपके सपोर्ट्स की वीडियो बनाने का। हम सीन देखते हैं जहाँ पर जिया और जिनकी शादी होने वाली होती और यहाँ पर जिया एक ब्यूटीफुल से वेडिंग ड्रेस में एंट्री करती है और यहाँ पर जिया को देख अर्जुन काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है। यहाँ पर रोने लगता है। जिया के डैड कहते हैं दामाद जी आप रोना बंद भी करो, आप बड़े हो चुके हो। कहते हैं जिया फाइनली मैं तुम्हारा हस्बैंड बन गया। यहाँ पर रोने लगता है खुशी के मारे। तो जिया कहती है हनी रोना बंद भी करो। और यहाँ पर जिया जिनको गले लगाती है उसे चुप करवाती है। काफी रोमांटिक सीन था पूरे ड्रामा में। हर कोई ऐसा हस्बैंड डिजर्व करता है। हम सीन देखते हैं कुछ दिन बाद का, जहाँ पर जिन कहते हैं मॉम आपको यही फोटो पसंद आई हमारे पास तो शादी की कई सारी पिक्स है ना। इस पर जिन की मॉम कहती जिन ये पसंद मेरी बहू की है। जिन कहता है क्या, तब तो ठीक है, ये फोटो कितनी ब्यूटीफुल है ना। जिनकी मॉम कहती वाह तुम्हें पिक पसंद आ गई। जहाँ पर जिन कहता है मॉम मैं कंपनी जा रहा हूँ। जिनकी मॉम कहती जिया कहाँ है। जिन कहता है वो सो रही है। बस जिन चला जाता है। तो जिनकी मॉम कहती है मेड से तुम जिया का फेवरेट नाश्ता बना दो, खाने जा रही, वहाँ से चली जाती है कि तभी वहाँ पर जिनके डैड आ जाते हैं। जिनकी मॉम कहती क्या तुम अंदर कैसे आए। जिनके डैड कहते हैं मुझे पैसे चाहिए, मुझे पहले पैसे दो। जिनकी मॉम कहती नहीं, जिन ने तुम्हें 10 मिलियन तो दिए थे ना, तो फिर तुम यहाँ क्या कर रहे हो। यहाँ पर वो मॉम को माने जाते कि तभी वहाँ पर जिया अंदर कहती मम्मी मेरी मम्मी को छोड़ो। इस पर जिनके डैड जिया को धक्का देते कि तभी जिया सीढ़ियों से नीचे गिर जाती है और यहाँ पर जिया के सिर पे चोट लग जाती है। हम सीन देखते हैं हॉस्पिटल का, जहाँ पर जिनकी सास कहती है मैं उस कमीने को जिंदा नहीं छोड़ूंगी, मैं उसे जेल से कभी बाहर नहीं आने दूंगी। और डॉक्टर आकर कहते हैं आपकी बेटी ठीक है लेकिन उसकी हालत पहले जैसी होने वाली है। यहाँ पर जिया को होश आ जाता है। जिन कहते हैं वाइफी। कहते कैसी वाइफी, मैं तो हूँ जिया, अपनी नॉवेल की मेन हीरोइन, मैं पूरी दुनिया को बचाने आई हूँ। तो जिनी कहता है जिया मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ। कहते क्या। जिनी कहता है हाँ हम दोनों मिलकर दुनिया को बचाएंगे। डॉक्टर कहते हैं वाह हस्बैंड वाइफ की जोड़ी कमाल की है। यहाँ पर जिया का दिमाग फिर से थोड़ा सा खराब हो जाता है। इस बार जिन जिया के दिमाग को ठीक ही कर देगा। आप इस लव स्टोरी की हस्बैंड की केयरिंग वाली एंडिंग हो जाती है। तो फिर क्यूट से लव स्टोरी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अच्छा तो हम चलते हैं और फिर कब मिलेंगे जब आप कहेंगे। वीडियो पसंद आए हो तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट एंड शेयर।